नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज होगा टेस्ट नंबर आपका 99। जी हाँ, इसके पहले हम लोग 98 देखे थे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल देखे थे, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न डीएलएड का। आज भी हम लोग डीएलएड का लेकर के आए हैं और यहाँ भी लगभग 50 सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी सवालों को आप पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और समझ समझ के पढ़िएगा ना, तो सभी क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए प्रधान शिक्षक के लिए, तो हमारे यहाँ पूरी तैयारी चल रही है, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है, चाहे वो मैथ हो, चाहे करेंट अफेयर हो, चाहे डीएलएड हो या फिर समान अध्ययन हो, है ना, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी चल रही है और क्लास ली गई है। तो आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। ये नंबर है हमारा 7857824310। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है और इसी नंबर पे आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, जिससे आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। तो 399 चार्ज है अभी, तो 399 मात्र चार्ज है ना, बहुत कम चार्ज हम रखे हैं। और भी बहुत सारे आपको देखे होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज लिया जाता है और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो अगर आप मेरे यहाँ लेते हैं तो पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके बाद आपको पीछे वाला सभी पीडीएफ मिल जाएगा, उसका वीडियो मिल जाएगा, नोट्स वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डीएलएड की जो क्लास चल रही है वो रात में 9 बजे चल रही है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ क्लास चल रही है 7 बजे मॉर्निंग में और 7 बजे शाम में। ठीक है, 7 बजे जो सुबह क्लास चल रही है उसमें आपका करेंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए और अभी प्रधान शिक्षक के लिए जो चल रही है वो आपको पूरा तैयारी वहाँ से हो जाएगा। उसके अलावा शाम में 7 बजे जो है वो मैथ की क्लास चल रही है। तो 351 जो पे करना है दोस्तों, आपको इसी नंबर पे करना है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से ऑनलाइन पे करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज देना है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक है, कैरियर परिवार सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए देखते हैं आज हम लोग आगे। कल देखे थे 49 तक और आज हम देखेंगे उसके आगे 50 नंबर से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि मधु गणित में कमज़ोर है। जी हाँ, मधु बच्ची जो है ये गणित में कमज़ोर है। आपका भी गणित कमज़ोर है तो 7 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास, है ना, 7 बजे से चलती है डेली। ठीक है, तो मधु जो है गणित में कमज़ोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है। जी हाँ, आप एक अच्छा अध्यापक है, ठीक है, तो आपके दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का कारण क्या होना चाहिए, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है। ऐसा बात नहीं है कि लड़कियां जो है गणित में कमज़ोर होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। उसके माता पिता अनपढ़ है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। अगर माता पिता अनपढ़ हैं फिर भी बच्चे आईएएस बन सकते हैं। अगला है कि उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, नहीं, ये भी गलत है। सही क्या होगा कि उसके गणित शिक्षण की शिक्षण विधि त्रुटिपूर्ण है, इस वजह से उसका गणित कमज़ोर है। तो शिक्षण विधि उसका अच्छा होना चाहिए, तब वो उसका गणित अच्छा हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी नंबर। ठीक है, चलिए आप लोग अपना अपना कमेंट भी करते चलिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। 4 कथन यहाँ पर दिया गया है। आप एक अध्यापक है तो आपके दृष्टि से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, नहीं, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रत्येक जहाँ पे आएगा भैया साहब यही सही होगा, है ना। बहुत कम, अधिकतर भी नहीं, कुछ भी नहीं, प्रत्येक बच्चा जो है वो सीख सकता है अगर उसको सिखाया जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर। कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था। जी हाँ, उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेट चाइल्डहुड में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। बताइए, उत्तर बाल्यावस्था की बात है। इस समय जो बालक है वो भौतिक वस्तुओं में किस आवश्यक तत्व यानी कि फिजिकल इंटिटीज में मतलब परिवर्तन वो करने लगता है दोस्तों। द्रव्यमान में, या द्रव्यमान और संख्या में, नंबर में, या द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। तो किस में वो अंतर करने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा। तो 52 का हो जाएगा आपका दोस्तों। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में वो उसका अंतर समझने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 53 नंबर।
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। बताइए विकासात्मक कार्य दोस्तों वो कौन सा है जो उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है ना, उपयुक्त नहीं है। तो नहीं वाला सवाल है तो ध्यान रखिएगा। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा नंबर है कि पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। देखिए नहीं वाला है तो ये वाला ऑप्शन आपको गलत लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पुरुष और स्त्री के सामाजिक भूमिका को प्राप्त करने की बात कर रहा है, तो ऐसी रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए और ये नहीं ही पूछ रहा था दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा आपका आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर। 54 है कि सामान्यतः परिपक्वन यानी कि नॉर्मल मैचुरेशन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों का निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। यानी कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना चाहिए, है ना। तो ये किसके लिए लाभकारी होगा, तो कह रहा है कि सामान्य कौशलों का निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। कुल मिलाकर हानिकारक होता है, हानिकारक तो हमें नहीं लगता कि हानिकारक होगा, है ना। और सी नंबर है कि दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। और डी है कि लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करेगा कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा और वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, 9 बजे से आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, लेट नहीं करना है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, लेट नहीं करना है, 9 बजे पक्का ज्वाइन करना है। अगला प्रश्न है कि सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड यानी कि पॉजिटिव पनिशमेंट, मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना या मिनमेख निकालना बंद करना या फिर उपयुक्त सभी। तो सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है दोस्तों, तो मित्रों का उपहास को कहा जाता है सकारात्मक दंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा 55 का ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। दोस्तों शिक्षण के बारे में कौन सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, तो शिक्षण के बारे में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। शिक्षक अनुदेशन है। तो बताइए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। नहीं वाला पूछ रहा है, तो शिक्षण जो है औपचारिक और अनौपचारिक है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है आपका 57 नंबर। कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। जी हाँ, प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा है, 1 to 5 की बात कर रहा है। बालकों के लिए किसे बेहतर मानते हैं। वीडियो अनुरूपण प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या उपयुक्त सभी को। तो 57 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी को। अगला सवाल है आपका 58 नंबर। कह रहा है कि बालकों की सोच अमूर्तता, है ना, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। बताइए बालकों की जो सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। ये उम्र बताना है दोस्तों, 7 से 12 वर्ष तक, तो 12 से वयस्क तक, 2 से 7 तक या जन्म से 2 तक। 58 का क्या हो जाएगा, 2 से 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, 7 से 12 वर्ष यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर। कह रहा है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। जी हाँ, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडारण गृह निम्न में से कौन सा है। बताइए जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती दोस्तों उसका भंडार गृह कौन सा है। इदम, अहम, परम अहम या फिर इदम अहम। 59 का हो जाएगा आपका इदम, है ना, इदम, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। बताइए निम्न कक्षाओं में दोस्तों शिक्षण की खेल विधि कौन सा आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो 60 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है 61 नंबर। 61 कह रहा है कि श्यामपट्ट यानी श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। दोस्तों जी हाँ, श्यामपट्ट जो है ये क्या है, शिक्षण सामग्री है, और इसको किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। ये श्रवण साधन है, ये दृश्य है, या श्रव्य दृश्य है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए
61 का क्या होगा, ये श्रवण कैसे होगा, है ना, इसे सुन थोड़ी सकते हैं, इसको देख ना सकते हैं, इस पर कुछ लिखा हुआ है तो देख सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, है ना। दृश्य साधन हो जाएगा हमारा शिक्षण का, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 62 नंबर। वीडियो को सभी लोग लाइक करते चलिएगा, है ना, फटाफट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है, और फटाफट कमेंट करते चलिए अपना अपना, जो भी आपको सही लगे, है ना, दूसरे को देख करके नहीं करना है, आपको जो अच्छा लगे ABCD जो अच्छा लगे उस वही कमेंट करना है ना, दूसरे पर मत, अपने आप पर निर्भर होइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित, कभी हम देखते हैं कि जो ए किया तो मार सभी ए कर रहा है ना, वैसे मत कीजिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, और जो आपको अच्छा लगे उसको आप टिक कीजिए, ठीक है। कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है दोस्तों, श्याम पट पर लिखना, या प्रश्नों को हल करना, या प्रश्न पूछना, या उपयुक्त सभी। तो शिक्षण कुशलता से संबंधित इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, यानी कि श्याम पट पर लिखना भी है, प्रश्नों को हल करना भी है, प्रश्न पूछना भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर। प्रश्न है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। जी हाँ, अभिभावक को विद्यालय में जाना चाहिए, है ना। एक अभिभावक जो है विद्यालय में कभी मिलने के लिए नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, बच्चे की अपेक्षा करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। और अभिभावक को लिखेंगे नहीं, लिखना भी नहीं है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है ना। आपको जा करके मिलना है, दंड भी नहीं देना है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 64 नंबर। कह रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। जी हाँ, वह स्तर कौन सा है ना, वो स्तर कौन सा है, वो अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चा जो है वो किसी वस्तु एवं घटना के बारे में सोचना शुरू करता है तार्किक रूप से, उस अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है संवेदन प्रनोद अवस्था, या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसको कहते हैं दोस्तों मूर्त क्रियात्मक अवस्था। आंसर नंबर हो जाएगा आपका 64 का डी नंबर। अगला है 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। जी हाँ, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ठीक लग रहा है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान होगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास होगा। तो 65 का देखिए निकल के आ गया, है ना, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास होगा। इससे दोस्तों इसीलिए बच्चों को विद्यालय में खेलने के लिए कहा जाता है ना, और ये व्यवस्था भी की जाती है प्रत्येक विद्यालय में। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर। परिवार एक साधन है। जी हाँ, परिवार एक साधन है, किस चीज़ का साधन है, तो औपचारिक शिक्षा का, या अनौपचारिक शिक्षा, या औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, या दूरस्थ शिक्षा। तो क्या होगा, परिवार क्या होगा, दूरस्थ शिक्षा होगा, कभी नहीं। दूरस्थ शिक्षा कैसे होगा भाई, गैर औपचारिक ये भी नहीं होगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा परिवार जो है ना, ये अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर। कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो 67 का क्या होगा, सी नंबर। देखिए ऑप्शन यहाँ पर लग रहा है कि अनुशासन बनाए रखना, ये भी तो आपका काम है ना, कि बच्चा अनुशासन भी बनाए रखना है ना। और लेकिन जो सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा सही है, तो जो सबसे ज़्यादा और उचित हो उसी को टिक करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन देख करके भी आप एक टिक करके चल दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हम कहते हैं चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद अपने अंदर मंथना कीजिए, उसके बाद उसको टिक कीजिए। कह रहा है कि आप एक अति सक्रिय कैसे सही दिशा में लाएंगे, बताइए। कह रहा है कि आप एक अति सक्रिय कैसे सही दिशा में लाएंगे। कह रहा है कि पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, है ना। कह रहा है कि उसे कक्षा के कोने में बैठाने की जगह निर्धारित करेंगे, बताइए कोना बैठाइएगा जी, नहीं ना, कोना बैठाएंगे, गलत बात है। उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो सक्रिय करना है, अति सक्रिय, तो उसे श्यामपट आदि साफ करने के लिए हम कह सकते हैं बच्चों को। तो सी नंबर यहाँ से निकल के आएगा आपका। 69 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 69 है दोस्तों कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। जी हाँ, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि साधन संपन्न होना चाहिए। कह रहा है कि उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। कह रहा है कि उसका अधिकारियों के उच्च स्तर में संपर्क होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सी नंबर कह रहा है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। भाई साहब, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही निकल के आया। इसीलिए हम कहते हैं कि चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद मंत्रणा करके आप आंसर पर निकलिए, ठीक है। एक ऑप्शन पढ़ के कभी भी टिक मत कीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर। 70 कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच कर रहा है, जी हाँ ऐसा तो होता ही है ना, एक विद्यार्थी जो है कक्षा में भाग लेने से क्या कर रहा है, संकोच हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, प्रश्न नहीं पूछेंगे, प्रश्न तो पूछेंगे ही, ठीक है, प्रश्न तो पूछेंगे ही। कौन सा, आप भाग लेने संकोच कर रहा है तो आप क्या करेंगे, ये नंबर गलत हो गया। बी कर रहा है कि जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्न पूछेंगे, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं करेंगे, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसकी सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का कारण बन सकता है, नहीं नहीं ये भी गलत है। डी नंबर ऑप्शन देखिएगा दोस्तों कि उससे केवल तब तक प्रश्न पूछेंगे जब तक उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित न हो। डी है, डी यहाँ पर बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो भाई साहब फिर देर किस बात की, लाइक कर दीजिए। कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। जी हाँ, अपने विद्यार्थी को समझने के लिए, है ना, आपके जो क्लास में बच्चे हैं उसको समझने के लिए आपके अंदर एक जानकार होना चाहिए, है ना, आपको जानकारी होनी चाहिए। किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तो बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, या विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, यानी कि इनमें से सभी चीज़ का होना चाहिए। क्या आपके अंदर इतना चीज़ है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, बताइए बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है ना। इसको यहाँ तक ऑप्शन थोड़ा सा झप रहा है, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, 72 नंबर देख लीजिएगा। ऑप्शन कह रहा है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है, जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, या जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। 72 का क्या होगा भाई साहब, 72 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, है ना, आप लोग भी फास्ट चलिए, फास्ट रहिएगा तभी कुछ होगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में भी आपको फास्ट रहना है। फास्ट रहने का ये मतलब नहीं हुआ कि ABCD मार के निकल लिया, है ना, चारों ऑप्शन पढ़ करके ही निकलना है ना, समय के अंदर ही हमको काम करना है सारा चीज़। करा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। जी हाँ सही बात है, मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है भाई साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। BN झा, स्कीनर, डेविस या फिर वुडवर्थ। 73 का हो जाएगा दोस्तों, ये स्कीनर महोदय का कथन है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है, बताइए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुआ था, 1947, 1920, 1940 या फिर 1900। आंसर हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी, है ना, आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर 74 का आंसर नंबर बी। अगला है आपका 75 नंबर। कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, बताइए किससे नहीं है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, तो मानव व्यवहार के अध्ययन से, मानव व्यवहार के अध्ययन से तो है, ये है मानसिक क्रियाओं के अध्ययन से, इससे भी है, सीखने के तरीकों के अध्ययन से, इससे भी है, संचार माध्यमों के अध्ययन, ये आपका गलत ऑप्शन है, डी नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर। कह रहा है कि एक बच्चे की है ना, एक मिनट, हाँ, एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बच्चे की दोस्तों वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि बताना है, कौन सी है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकीय विधि। 76 का हो जाएगा दोस्तों विकासीय विधि, है ना। एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक जो अच्छी विधि है वो है आपका विकासीय विधि। अगला है कि विकास शुरू होता है, भाई साहब बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए विकास कब से शुरू होता है, तो विकास शुरू होता है कब से, बाल्यावस्था से नहीं, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसी समय से विकास शुरू हो जाता है। आंसर हो जाएगा आपका प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि आंसर नंबर बी नंबर, यानी कि बच्चा जब जन्म नहीं लिया है उसी समय से उसका विकास शुरू हो जाता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है आपका 78 नंबर। कह रहा है कि किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं, बताइए किशोर जो है वो किस चीज़ का अनुभव करते हैं, तो ऑप्शन है कि बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, या फिर आत्मसिद्धि के भाव का, या जीवन के बारे में तृप्ति का, या फिर दुश्चिंता और स्वयं को सरोकार का। तो किशोर की बात है, तो किशोरावस्था क्या होता है, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक, है ना। तो किशोर का अनुभव, किशोर जो किसका अनुभव करता है दोस्तों, तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। तूफान की उम्र भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बताइए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो दल समूह में रहने की अवस्था, दल समूह में रहने की अवस्था
ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अनुकरण करने की अवस्था ये तो ठीक है, प्रश्न करने की अवस्था ये भी ठीक है, खेलने की अवस्था ये भी ठीक है। ए नंबर दोस्तों यहाँ पर नहीं हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका ये नंबर, ठीक है। ये विशेषता कह रहा है दल समूह में रहने की अवस्था, ये गलत है। अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर। प्रश्न है कि नवजात शिशु का भार होता है, बताइए नवजात शिशु का कितना भार होता है दोस्तों, कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। 80 का हो जाएगा आपका, 80 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 7 पाउंड, ठीक है, 7 पाउंड। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर। 81 का प्रश्न है कि संकल्पनाओं की सुव्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? बताइए संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किस सिद्धांत के साथ संबंध हो सकता है? अगला तो ऑप्शन है कि विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या विकास से सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं, या विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, या विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो 81 का हो जाएगा भाई साहब, आंसर नंबर आपका डी नंबर, ठीक है, आंसर नंबर डी। देखिए एक ट्रिक थोड़ा सा बताते हैं, ये ट्रिक अप्लाई ज़्यादा मत कीजिएगा कभी एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, लेकिन ये ट्रिक काम कर देता है कभी कभी, अगर ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई पूछा गया है, ठीक है, अगर जिसका ऑप्शन बड़ा हो, है ना, मान लीजिए जाए ए बी सी डी, यहाँ पर ही देख लीजिए, तो जिसका ऑप्शन मान लीजिए इसका आंसर नहीं आ रहा था, तो ऐसा स्थिति में कब करना है? जब कोई दिमाग आपको काम नहीं कर रहा है, तब आप कर सकते हैं कभी कभी जिसका ऑप्शन बड़ा लिखा हुआ रहे, ठीक है, वो ऑप्शन 90% सही होने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। ये आप कभी कभी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मत कीजिएगा, है ना। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको ये वाला ट्रिक अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा बता दिए कि देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए काफ़ी बड़ा था। आप देखे होंगे कई बार ऑप्शन में जो ऑप्शन बड़ा होता है उसका आंसर सही होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक भी है, थोड़ा सा कभी कभी इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना, लेकिन हमेशा नहीं करना है इसको अप्लाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 82 नंबर, ठीक है। 82 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? बताइए कौन सा कथन दोस्तों, यहाँ पर जो 4 कथन दिया गया है कि बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन कर रहा है। परिवेश की भूमिका का समर्थन कौन सा कथन कर रहा है? तो 82 का ऑप्शन देखना पड़ेगा, चारों बड़का बड़का ऑप्शन है, पढ़ लीजिए एक बार, है ना, टाइम लगे लेकिन पढ़िए, है ना। कह रहा है कि एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 है, तो ये तो गलत है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। सी है कि कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। डी है कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो डी नंबर दोस्तों यहाँ से बिल्कुल आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न चलते हैं हम 83 नंबर। 83 नंबर कह रहा है कि अच्छी स्मृति की विशेषता है। बताइए अच्छी स्मृति की कौन सी विशेषता है दोस्तों? शीघ्र पुनस्मरण, या फिर शीघ्र पहचानना, या फिर अच्छी धारणा, या फिर इनमें से सभी। 83 का क्या हो जाएगा? 83 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। और देखिए एक ट्रिक और भी ये भी है कि अगर ऑप्शन में दिया हो रहा है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी सही होने का चांस 90% बन जाता है ना। 90% क्वेश्चन में जो होता है इनमें से सभी जो होता है वो सही ही होता है। तो अगर ऐसी स्थिति में आप सभी मार के निकल सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक है। 90% होगा कि ये सही ही हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी वाला। तो ये भी एक ट्रिक है। बीच बीच में कुछ कुछ ट्रिक हम अप्लाई करते चलेंगे, बताते हुए भी चलेंगे। नहीं आ रहा है तो आप ये सब ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, लेकिन हमेशा ये सब फॉर्मूला नहीं लगाना है। जब कोई उपाय नहीं सूझे, है ना, तो क्या करना है, यही सब उपाय करेंगे। कह रहा है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? बताइए शैशवावस्था के लिए दोस्तों उत्तम शिक्षण विधि, शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष, है ना। शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, यानी कि इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, है ना, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। कह रहा है कि बाल विकास में, जी हाँ, बाल विकास में क्या होता है? तो प्रक्रिया पर बल है, या फिर वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या फिर उपयुक्त सभी होता है। तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। बाल विकास की बात कर रहा है तो बाल विकास में इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 86 नंबर।
बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र, मैं थोड़ा कहीं निकलना है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, है ना, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बताइए बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, है ना, यहाँ पर देखें ना भी 85 नंबर प्रश्न भी देखे, 84 नंबर प्रश्न देखिए सभी हुआ, 85 का भी आंसर सभी हुआ, 86 का भी आंसर यहाँ पर दोस्तों सभी ही होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, अगर सभी वाला दिया हुआ है तो मार के निकल सकते हैं, और सभी वाला ऑप्शन जो है आपको 75 में मान के चलिए कि 4 से 5 ऐसा मिलेगा आपको, है ना, 4 से 5 ऐसा वाला ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ ट्रिक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। अगर नहीं कोई उपाय सूझे तो ये वाला उपाय लगा देना है। अगला प्रश्न है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है, तो इसका भी आंसर डी ही होगा, है ना। तो पूरा ऑप्शन एक बार जरूर पढ़िएगा, उसके बाद मारने का प्रयास कीजिएगा, है ना। ये नहीं कि कभी मतलब कभी कभी गलत भी दे देता है ना ऊपर हल्का वाला में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ठीक है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, या फिर व्यक्ति भिन्नताओं का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87 नंबर। 87 भी देखिए सही वाला आपका सभी वाला आ गया, लेकिन यहाँ पर आप सभी मार दीजिएगा तो लोटा हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ के मारना है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, बताइए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो ऑप्शन है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापन के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना, या फिर इनमें से सभी। तो प्राथमिक स्तर पर दोस्तों मूल्यों की शिक्षा देने की जो सर्वोत्तम विधि है वो हो जाएगा आपका सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर। कह रहा है कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, या सांस्कृतिक मूल्य। 88 का हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, ठीक है, ये सम्मिलित इसमें नहीं है। अगला है आपका 89 नंबर। 89 प्रश्न है कि कल्पना के विकास के लिए क्या करना चाहिए, तो कल्पना के विकास के लिए दोस्तों ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, या कहानी सुनना चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए, या रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपयुक्त सभी क्रियात्मक करनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर नंबर आपका डी नंबर। अगर 5 गो ऐसा वाला दिया हुआ है सभी वाला में ना, तो एक गो जरूर रहेगा ऐसा में, मतलब सभी आंसर नहीं होगा, लेकिन 4 गो जरूर रहेगा ऐसा कि इनमें से सभी आंसर दिया हुआ रहेगा। तो 4 गो तो सही हो जाएगा 5 में से। आप ये करके निकल सकते हैं अगर नहीं आ रहा है तो, समझ गए ना। चलिए, तो ऐसा ट्रिक कभी कभी अपनाइएगा तो काम दे देता है, लेकिन हमेशा नहीं, जब संकट की घड़ी हो तब ऐसा अपनाना है। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर। 90 नंबर है कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। जी हाँ, समान आयु के बच्चों में ये सब चीज़ अंतर देखा जाता है, सभी बच्चे में एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है, बताइए इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है। सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, नहीं, ये गलत है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, ये ठही है। बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानवीकृत निर्देश और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करें। बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ से आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर। 91 सवाल है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, बताइए विकास के लिए कौन सा एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, या विकास एकल आयामी है, या विकास पृथक होता है। 91 का क्या हो जाएगा, 91 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, विकास के लिए ये सबसे उचित है। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर। 92 कह रहा है कि मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल कितना होता है, तो सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल कितना होता है, बताइए 2 से 5 वर्ष तक, 6 से यौवन तक, या 18 से 20 तक, या 20 से 22 तक। 92 का हो जाएगा 6 से यौवन तक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर। 93 कह रहा है कि बच्चे के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करना है, बताइए इसका आंसर दीजिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। प्रश्न क्या कर रहा है कि बच्चे के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, तो शिक्षक की किस प्रकार की सहायता करता है दोस्तों बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना। तो 93 का क्या हो जाएगा आपका
ऑप्शन है कि शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, नहीं 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 नहीं। शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए और औचित्य स्थापित करने में, नहीं ये भी नहीं। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर। 94 कह रहा है हमारा कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। बताइए, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान तो आवश्यक है, बहुत आवश्यक है प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? कह रहा है कि ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। और अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है प्रश्न ही कि परीक्षा परिणाम में उन्नति हो देता है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। यह बात बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या वह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। यानी कि प्राथमिक कक्षा में दोस्तों बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो बच्चों के व्यवहार को समझने में उसको शिक्षक को क्या करता है, तो सहायता करता है। ठीक है, तो इसीलिए ज्ञान होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान का एक शिक्षक को। अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर। 95 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। जी हाँ, बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? तो कह रहा है कि सिर से पैर की ओर या तथा शरीर से बाहर के मध्य की ओर। क्या होगा 95 का? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 95 का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर आंसर, यानी कि सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, याद रखिएगा, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, बी नंबर आपका 95 का हो जाएगा। अगला है आपका 96 नंबर। 96 कह रहा है कि बच्चे के विकास के निरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बताइए, बच्चे के विकास के, सॉरी निरस्त नहीं सिरस्त था दोस्तों, मैंने गलत पढ़ लिया। सिरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिरस्त सिद्धांत। तो सिरस्त सिद्धांत में क्या होता है आपको देखिए पता चल रहा होगा। सिरस्त मतलब सिर से पैर की ओर, सिरस्त मतलब सिर से पैर की ओर, तो सिर से पैर की ओर किस में है? ये नंबर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका आंसर दे दिया गया यहाँ पर, आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। और डेली जो हमारी क्लास हो रही है डीएलएड की, वो रात में 9 बजे से हो रही है। 7 बजे शाम में आपका मैथ की क्लास चल रही है, और 7 बजे मॉर्निंग में आपका करेंट अफेयर की क्लास चल रही है। ठीक है, 7 बजे मॉर्निंग में करेंट अफेयर और प्लस में जीके की भी क्लास इसमें चल रही है आपका। ठीक है, यानी कि स्टैटिक जीके इसमें कराया जा रहा है। ठीक है, ये टेस्ट रहा 99। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, सही में अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। 399 यहाँ पर चार्ज है, उसके बाद सभी PDF वीडियो आपको मिल जाएगा, पीछे वाला जितना क्लास हुआ है, और आगे भी जो क्लास होगी दोस्तों वो भी आपको मिलते रहेगी। ठीक है, तो ये नंबर है, इसी नंबर पर 399 पे करना पड़ेगा। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से पे करके स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको सभी PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और डेली लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। और कल संडे होगा तो संडे को हम लोग छुट्टी मनाएंगे, और संडे को हम लोग डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, कोई समस्या होगी उस पर हम लोग मंत्रणा करेंगे, आगे की तैयारी कैसे करनी है ये भी करेंगे। तो कल 9 बजे जरूर ज्वाइन करें हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करियर परिवार, है ना। बगल में जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कैरियर परिवार। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।